हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन स्टॉप स्टडी, यूनिक वे ऑफ लर्निंग। देखिए करंट अफेयर्स 2022 की जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी उसके ऑलरेडी 184 वीडियोस हमने हमारे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप स्टडी पर अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप स्टडी पर विजिट करिए और करंट अफेयर्स 2022 प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाकर सारी वीडियोस देख सकते हैं। आज क्लास 185 डिस्कस करेंगे, जिसमें कि भारत एन कैप के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम के बारे में करंट इवेंट न्यूज देखेंगे। इस करंट इवेंट न्यूज को हम हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे। तो यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप स्टडी पर नए व्यूअर्स हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप स्टडी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि जब भी नया वीडियो डलेगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। हम चलते हैं और देखते हैं इस करंट इवेंट न्यूज को। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। हमने क्लास 184 में एक आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया था, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना था। हमने यहाँ पे पूछा था क्वेश्चन, दो क्वेश्चन यहाँ पे दिए थे। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा था, इसके बाद हम करंट इवेंट न्यूज को डिस्कस करेंगे। पहले इनका आंसर डिस्कस कर लेते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द नीति आयोग। नीति आयोग के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में किसको चुना गया है? नीति आयोग के नए सीईओ का नाम क्या है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका परमेश्वर अय्यर जी को जो है परमेश्वरम अय्यर जी को जो है वो आपका नीति आयोग के सीईओ के रूप में यहाँ पे चुना गया है। सेकंड क्वेश्चन हमने पूछा था, तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। वहीं हमने सेकंड क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नीति? नीति आयोग का फुल फॉर्म, नीति का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका जो फुल फॉर्म है वो आपका नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो आपका नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग का फुल फॉर्म है। भाई हमको देख नीति आयोग के कुछ और पॉइंट्स हम यहाँ पे आपको बता देते हैं कि नीति आयोग का जो गठन किया गया था, जो 1 जनवरी 2015 में जो आपका प्लानिंग कमीशन था, इसको रिप्लेस करके यहाँ पे नीति आयोग बनाया गया था। प्लानिंग कमीशन 1950 में जो है यहाँ पे प्लानिंग कमीशन लाया गया था, उसी को रिप्लेस करके नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को इसका गठन किया गया था नीति आयोग का। वहीं नीति आयोग के हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके जो प्रेसिडेंट होते हैं, जो आपके वाइस चेयरमैन होते हैं, इसके जो चेयरमैन होते हैं वो आपके प्रधानमंत्री जो होते हैं इसके चेयरमैन होते हैं। प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो आपके इसके चेयरमैन होते हैं, और वाइस चेयरमैन जो होते हैं वो आपके इलेक्टेड किए जाते हैं। वाइस चेयरमैन इस समय हम बात करें तो इस समय सुमन के बेरी जो है वो आपके इस समय नीति आयोग के वाइस चेयरमैन है। चेयरमैन जो है वो आपके प्रधानमंत्री जी हैं, और सीईओ हमने यहाँ पे देख लिया है कि परमेश्वर अय्यर जी को यहाँ पे सीईओ नियुक्त किया गया है। नीति आयोग जो है वो आपका इंडिया का पॉलिसी का थिंक टैंक है, जो कि इंडियन गवर्नमेंट के लिए पॉलिसीज के लिए काम करता है। तो ये सारे पॉइंट्स हमको याद रखने। अब हम अपनी करंट इवेंट न्यूज पे आते हैं और चलते हैं भारत एनकैप को। भारत एनकैप की बात की जाए तो भारत एनकैप क्या है? भारत एनकैप की बात की जाए तो इसको जो लॉन्च किया गया है वो आपका मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे अथॉरिटी MORTH के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ये क्या है? हैज इशूड अ ड्राफ्ट नोटिफिकेशन रिगार्डिंग द भारत एनसीपी विच विल इंट्रोड्यूस सेफ्टी रेटिंग ऑफ फॉर पैसेंजर कार सोल्ड इंडिया। भारत सरकार ने भारत एनकैप नाम का कार असेसमेंट प्रोग्राम को मंजूरी दी है, जो कि ग्लोबल एनकैप की तर्ज पर अब भारत एनकैप में भी कार क्रैश टेस्ट कर उनकी मजबूती के बारे में पता किया जाएगा और फिर सेफ्टी रेटिंग दी जाएंगी। तो देखिए अभी तक जो ग्लोबल एनकैप था वहां से जो इंडिया की कारें हैं उनके लिए सेफ्टी रेटिंग मिलती थी, फर्स्ट 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार। अब इंडिया में ही जो है वो आपका ग्लोबल एनकैप भारत एनकैप लॉन्च किया गया है, जिससे कि अब जो सेफ्टी रेटिंग दी जाएंगी कार के लिए, वो इंडिया में कार क्रैश से रिलेटेड उनके लिए इंडिया में यहाँ पे सेफ्टी रेटिंग दी जाएंगी, जिसको कि भारत एनकैप के नाम से जाना गया है। इसको जो इंट्रोड्यूस होगा इंडिया में, ये 1 अप्रैल 2023, अगले साल 1 अप्रैल 2023 से जो भारत एनकैप यहाँ पे आपका चालू हो जाएगा, जिसमें कि यहाँ पे जो इंडिया जो कार हैं वो उनकी जो कार क्रैश टेस्ट है उनके लिए यहाँ पे रेटिंग प्रोवाइड की जाएंगी। एनकैप का फुल फॉर्म जो आपका न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड मिनिस्ट्री के द्वारा इसको ड्राफ्ट नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी किया गया है एनकैप के लिए। नितिन गडकरी मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट रिसेंट अनाउंस किया है इसको एनकैप को। केंद्रीय सड़क और परिवहन राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने देसी कार असेसमेंट प्रोग्राम को मंजूरी दी है। तो ये सारे इसको हमको याद रखना है भारत एनकैप के बारे में। अभी तक जो इसकी जो भारत एनकैप होगा उसमें ग्लोबल क्रैश टेस्ट प्रोटोकॉल के आधार पर ही भारत एनकैप के नियम और शर्तें तय की जाएंगी। इसके बाद भारत में टेस्टिंग फैसिलिटीज में कार कंपनी अपनी कार भेजेंगी, और फिर कार टेस्टिंग के दौरान उनको अडल्ट इक्विपमेंट और चाइल्ड इक्विपमेंट की सेफ्टी से जुड़ी स्टार रेटिंग्स यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी। तो ये यहाँ पे हमने डिस्कस किया भारत एनकैप के बारे में। अब एक आज का हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे
दे रहे हैं जिसको कि आपको करंट इवेंट, जिसको कि आपको कमेंट सेक्शन में जाकर यहाँ पे इसका सही आंसर बताना है। हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन, फीका, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट किसको बनाया गया? आरती प्रभाकर, लीसा स्टोलेकर, रैनी चैपल्स, नर्मदा हौसलर। तो ये सारे ऑप्शन है, यहाँ पे आप करंट कमेंट सेक्शन में हमको सही आंसर बताना है कि इनको हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ फीका, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष जो है वो आपको किसको नियुक्त किया गया है। तो ये ऑल अबाउट था इस करंट इवेंट न्यूज के बारे में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप स्टडी सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि जब भी नया वीडियो डलेगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस वीडियो को आप मैक्सिमम शेयर करें जिससे कि मैक्सिमम लोगों के पास पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।